हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ मैं यहाँ हूँ। यहाँ आज जो मेरा टॉपिक है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले और बनाया है, उसमें हमने उसके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला और दो एक चीज और आपके साथ वहां डिस्कस किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों ये मेरा अगला वीडियो है, जिसमें मैं कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना मैं दिखाऊंगा। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे वीडियो को बच्चों बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी बच्चों को मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे और वीडियोस यहाँ पर बनाकर भेज सकता हूं। बच्चों देखिए, मैं जो आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था बच्चों साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपका -1 था, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ये आपका π/2 से लेके -π/2 है। तो जो भी आंसर होगा बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू में, इसके बीच में होना चाहिए। आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर सबसे पहला प्रॉब्लम जो मेरा है वो है साइन इनवर्स साइन 13π/7। इस प्रॉब्लम को बच्चों देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन 13π/7। हाँ बच्चों, ये 13π/7 ये जो वैल्यू है ये मेरा 2π के ऊपर है बच्चों, 2π से थोड़ा सा कम है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये वैल्यू आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, मुझे मालूम है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपका 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई है, और ये 3π/2, और यहाँ पर आप 2π लिख सकते हैं। एंगल में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं बच्चों, ये थीटा है प्लस, इधर मेजर करूंगा तो ये आपका माइनस थीटा होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों साइन मेरा नेगेटिव होता है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π - π/7, 2π - π/7 ये आपका 13π/7 होगा बच्चों। 7 दूनी 14 -1 13, 13π/7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये 2π और 0 सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/7। मैंने आपको बताया बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा ये आपका माइनस साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स -x ये आपका माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है। तो यहां पर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ -π/7 को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स माइनस साइन π/7, ये बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन इनवर्स साइन π/7 ये आपका -π/7 होगा। ये बच्चों ये मेरा आंसर है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये आपका थीटा होता है। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, यहां देखिए मेरा दूसरा प्रॉब्लम है साइन इनवर्स साइन 4। यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच में है। अभी आप देख सकते हैं बच्चों, पाई माने 22/7 अगर देखता हूं तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 22/7, ये 3.14 था। 3.14 को अगर मैं यहां डिवाइड करता हूं तो देख सकते हैं बच्चों ये साइन इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू है ये -1.5
7, 7 दूनी 14 का 4, 1, हाँ, से लेके 1.57 के बीच में है बच्चों, ऑलमोस्ट ये वैल्यू है। लेकिन यहां पर देखिए आपका ये साइन 4 है। अब इस साइन 4 को मैं यहां पर इसके अंदर लाना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मालूम है, देखिए बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा होता है। 180 मीन्स इसको आप पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप इस चीज को आराम से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4। हाँ बच्चों देखिए, ये जो पाई का वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू आपका 3.14, 3.14 माइनस 4, ये आपका इस रेंज के अंदर आ जाएगा, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 रेंज के अंदर है। तो इस चीज को मैं आराम से लिख सकता हूं बच्चा, साइन इनवर्स साइन को, ये आपका पाई माइनस 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं साइन इनवर्स साइन 4 को डायरेक्टली साइन 4 नहीं, मतलब डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये मेरा इस रेंज के बाहर हो जा रहा है। इसको मुझे रेंज के अंदर लाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये मेरा इसका आंसर आ गया पाई माइनस 4। ठीक है बच्चों, आप इसको एक और प्रॉब्लम के साथ देख सकते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा साइन इनवर्स साइन 12, ये देखिए इसका वैल्यू कितना होता है। अगर मुझे मालूम है पाई का वैल्यू आपका 3.14 है, अगर मैं 3 पाई करता हूं तो 3 पाई का वैल्यू आपका 12 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, देखिए ये 12.42। ठीक है, अगर मैं ये 12.42 से 12 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच्चों ये आपका पॉजिटिव आएगा, और इस रेंज के अंदर भी होगा, माइनस 1.57 से लेके प्लस 1.57 के बीच में। यहां पर देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा इसको मैं आराम से लिख सकता हूं बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 12। अच्छा एक चीज आप देखिए बच्चों, 3 पाई माइनस 12 आपका किस क्वाड्रेंट में है, यहां से देखिए ये आपका पाई है, यहां 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। 3 पाई माइनस 12 जो है ये आपका इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 3 पाई माइनस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 12, सो आपका आंसर हो गया 3 पाई माइनस 12। यही है बच्चों आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं, किस तरह से होता है ये। मेरा अगला प्रॉब्लम है बच्चों, साइन ऑफ cos of sin inverse root 3/2। हाँ, अच्छा मुझे मालूम है बच्चों, साइन पाई बाई 3 आपका होता है अंडर रूट 3/2, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 आपका पाई बाई 3 होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ कॉस पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है हाफ। तो ठीक है बच्चों, ये आपका साइन इनवर्स था ये, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स कॉस 60 डिग्री, जो कि आपका हाफ होता है। और बच्चों मुझे मालूम है साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो ये आपका साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6 हो जाएगा, जो कि मेरा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाता है। हाँ बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, देख लीजिए।
यहां पर आपके पास है tan इनवर्स 2 cos 2 पाई बाई 3। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए यहां पर मैं दोबारा इसको लिख लेता हूं बच्चों, tan इनवर्स 2 cos 2 पाई बाई 3। हाँ, अभी देखिए पाई बाई 3 मीन्स आपका 60 डिग्री है। 60 इंटू 2 माने 120 डिग्री। 120 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है बच्चों। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अभी एक चीज आप देख लीजिए, cos यहां पर 2 यहां है बच्चों। अभी देखिए cos 180 माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा होता है, तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 विद नेगेटिव साइन। अच्छा, cos 60 का वैल्यू आपका हाफ है, तो tan इनवर्स 2 इंटू माइनस साइन के साथ 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। आपको मिल जाता है बच्चों tan इनवर्स माइनस हाफ। मैंने आपको बताया है tan इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है। आप इसको माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, जो कि आपका माइनस पाई बाई 4 होगा बच्चों, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, तो आप इसको माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ और मैं प्रॉब्लम बताता हूं जिसमें आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। अभी देखिए मैं डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करता हूं। वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपको समझ में आ गया होगा। इसी रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम और भी आगे सॉल्व करूंगा बच्चों। अभी आप देखिए मैं एक डोमेन सॉल्व करता हूं। फाइंड द डोमेन of the function cos inverse x स्क्वायर माइनस 4। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, और cos इनवर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है पाई और मिनिमम वैल्यू 0 है। ये 0 से आपका पाई के बीच में लाई करता है। और तो यहां पर देखिए बच्चों, इधर अगर थीटा था तो इसका फंक्शन f थीटा आपका cos थीटा था, जो कि आपका -1 से लेके 1 के बीच में है। ये आपका f फंक्शन, इनवर्स फंक्शन आपका यहां से होगा। इनवर्स फंक्शन के लिए आपका डोमेन हो जाएगा ये, और ये आपका रेंज होगा। रेंज जो होगा बच्चों वो आपका यहां से 0 से पाई के बीच में होगा इनवर्स फंक्शन के लिए। ये आपका f इनवर्स फंक्शन है। तो f इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है cos इनवर्स x का, वो आपका -1 से +1 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो मुझे अब डोमेन फाइंड आउट करना है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए x स्क्वायर माइनस 4, ये आपका -1 से +1 के बीच में है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बच्चों x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 + 4, और ये -1 माइनस माइनस ये आपका +4 हो गया बच्चों। तो ये x स्क्वायर जो है आपका, ये देखिए ये 5 से लेके +3 के बीच में है। अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा डिटेल में उसका रेंज क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए अगर आप इस पोर्शन को, इतना पार्ट को अगर कंसीडर करते हैं, तो आपका क्या है, देखिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छी बात है बच्चों।
आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर नंबर लाइन पे आप देखते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर आपका प्लस रूट 3 है और यहां पर कहीं माइनस रूट 3 है। अभी देखिए ये एंटायर पोर्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप वेवी कर्व से देखते हैं तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव है, ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है। तो आपका कहां से कहां पॉजिटिव हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 तक और यूनियन रूट 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है। अगर मैं राइट हैंड साइड का पोर्शन को देखता हूं बच्चों, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। इस चीज को आप लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस रूट 5 और इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 5। ये लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अभी आप एक चीज देख लीजिए बच्चों, यहां पर अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका रूट 5 है। हाँ डेफिनेटली रूट 5 जो है आपका ये रूट 3 से बड़ा है। हाँ यहां से देखिए आपका यहां पर रूट 5 है और यहां पर आपका माइनस रूट 5। ठीक है, तो अभी आप यहां से देखिए इधर का पोर्शन पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नहीं। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव। लेकिन आपको चाहिए क्या बच्चों? ये पोर्शन आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका यहां से माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 आंसर होना चाहिए। सो जिसका माने x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से लेके प्लस रूट 5 थे। अगर इसको मैं कॉमनली देखता हूं बच्चों, तो देखिए मेरा जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन कौन सा है? मेरा कॉमन रीजन है, देखिए यहां पर आपका रूट 3 माइनस में था, यहां रूट 3 आपका प्लस में था, यहां रूट 3 आपका रूट 5 प्लस में है, यहां रूट 5 माइनस में है। तो ठीक है बच्चों, यहां पर आपने कहां से लिया था? 3 से लेकर रूट 3 से इंफिनिटी और ये माइनस रूट 3 से इंफिनिटी। और यहां पर आपने क्या लिया बच्चों? माइनस रूट 5 से लेके प्लस रूट 5 के बीच में। तो आपका जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन इतना है बच्चों, दिस इज द कॉमन रीजन। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखेंगे? आपके लिए डोमेन जो होगा वो डोमेन होगा माइनस रूट 5 टू रूट 3 माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से लेकर रूट 5। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको दिखाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये वीडियो में मैं यही एंड करता हूं। इसके पहले आप मेरे वीडियोस को बहुत बहुत शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।